लेकिन पदाधिकारी उसको जिलेबी गोल 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 करके पूरा चौपट कर दिया। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है अभिमांडर विधायक और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मंधु तिर्की जी। हमने कमेटी में एक आग्रह किया कि पूरे विभाग को इस तरह की चपेट में, इसलिए पूरे विभाग का इसकी जांच होनी चाहिए कि हम प्रोन्नति में आरक्षण मांगे। एससी एसटी का जो मेरिट है मैंने उसको खुला रखा जाए। तो एससी एसटी कोई वरीय पद में नहीं है। हम 100 मीटर का दौड़ सकते हैं, हमारा भाग लेने का हम दौड़ सकते हैं, हमारा इच्छा है हम दौड़ में, तो हमको मौका दीजिएगा ना भाई, हम दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है अभिमांडर विधायक और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री मंधु तिर्की जी। मंधु जी, आपने जो कहा कि आप विशेष विधानसभा सत्र में आपने जो एक विशेष समिति द्वारा जो आपने मांग रखी थी, उसमें आप एक क्या बोलते हैं आमंत्रित सदस्य थे इस पूरे प्रक्रिया में, लेकिन आपने खासकर श्रम और नियोजन जो विभाग है उस पर प्रकाश डाला था। और किन विभागों में इस तरह की प्रोन्नति होनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, बजट सत्र में मेरे सवाल पर ही विषय की गंभीरता को समझते हुए माननीय स्पीकर महोदय ने विशेष समिति का गठन किया था और उस समिति के संयोजक दीपक बिरुआ जी हैं, माननीय विधायक। हम उसके आमंत्रित सदस्य हैं। नीलकंठ मुंडा जी सदस्य हैं, माननीय विधायक सरफराज अहमद जी हैं। और इस कमेटी में पूरी बात ये था कि सवाल आपका श्रम नियोजन विभाग का नहीं। हमने कमेटी में एक आग्रह किया कि पूरे विभाग को इस तरह की चपेट में, इसलिए पूरे विभाग का इसकी जांच होनी चाहिए पूरे कमेटी के द्वारा। और हम लोगों ने पूरे विभाग को बहुत विस्तार पूर्वक बारीकी से जांच किया और हम लोग पदाधिकारियों को समझाने के प्रयास किया। उनका मानना था कि हम प्रोन्नति में आरक्षण मांग रहे हैं। नहीं, हम प्रोन्नति में आरक्षण की मांग नहीं किया जा रहा है। एससी एसटी का जो मेरिट है उसको अनरिजर्व पोस्ट में ओपन फॉर ऑल, माने उसको खुला रखा जाए, अवसर देना चाहिए, उसका मेरिट का उसको अवसर मिलना चाहिए, ताकि इस अवसर के माध्यम से वो भी आपके वरीय पद तक पहुंच सकता है। आज अगर आप देखेंगे इस प्रदेश में तो एससी एसटी कोई वरीय पद में नहीं है। आप अगर देखेंगे अभियंता से लोग में तो एक मुरारी भगत है, बाकी आप देखेंगे कि कोई भी एससी एसटी आपके वरीय पद में आपके नहीं है। तो इसीलिए जो प्रोन्नति पर मेरिट के आधार पर अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए सारे दस्तावेज वगैरह पूरा दिया गया। और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विशेष समिति को मंत्रालय में अपने अध्यक्षता में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और विशेष समिति के संयोजक और सदस्य को बुला करके उन्होंने पूरी बातों को समझा और उन्होंने पूरा 1 महीना के अंदर रिपोर्ट मांगा है। और इस समिति का हमने 24 तारीख को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। माननीय स्पीकर महोदय से आग्रह संयोजक महोदय दीपक बिरुआ जी के द्वारा किया गया और 10 तारीख तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2 तारीख को इसको बैठक है। हम 10 तारीख के पहले तक रिपोर्ट जमा कर देंगे ताकि इस सरकार के द्वारा एससी एसटी को उनके प्रोन्नति में उसको न्याय मिल सके। और मुझे विश्वास है कि हेमंत सोरेन के सरकार में एससी एसटी को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और जो भी पूर्व में इस पदाधिकारी जो लोग गलती किए हैं, जबकि 2007 में आपके जो इस पर आपका प्रोन्नति में उस पर आपको अवसर दिया जाता था, अनरिजर्व पोस्ट में अवसर दिया जाता है, लेकिन 8 आते आते इसको बिना किसी अधिसूचना का, बिना किसी संकल्प का इसको निरस्त कर दिया। इसमें पदाधिकारियों का भी इसमें गोलमेल है। और तब ये है कि अगर इसके लिए हम ये भी मांग करेंगे कि जो भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का मामला बनना चाहिए। इस पूरे प्रक्रिया में आप जो बात कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति हो या फिर अनुसूचित जाति हो, इसमें पिछला जो भी प्रक्रिया हो रही थी उससे इसको क्या खासा मतलब नुकसान हुआ था?
लेकिन कि ये जो था उसके अनुसार SC/ST को वो जो अनरिजर्व्ड अनारक्षित, रिजर्व बात कर रहे हैं। हाँ, रिजर्व टू रिजर्व में था, जैसे SC से SC में है, ST से ST में है, लेकिन अनरिजर्व अनारक्षित पोस्ट में वो अनारक्षित के लिए जो केवल अनारक्षित वालों के लिए होता है, लेकिन उसमें रिजर्व पोस्ट SC/ST उस पर नहीं जा सकता है। हम बोले कि अवसर जिसका मेरिट है, अगर मान लिया उस पर हम 100 मीटर का दौड़ सकते हैं, हमारा भाग लेने का हम दौड़ सकते हैं, हमारा इच्छा है हम दौड़ में, तो हमको मौका दीजिएगा ना भाई, हम दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन हम दौड़ हो सकता है कि आप उसको 5 मिनट में पूरा कीजिएगा 100 मीटर दौड़, हम 2 ही मिनट में पूरा कर उस पर देख लीजिएगा पूरा। तो उसका जो मेरिट का हनन नहीं होना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए, इसलिए इसको अनरिजर्व पोस्ट, अनरिजर्व जो है UR है, उसको ओपन फॉर ऑल किया जाना चाहिए। और इसके लिए हाई कोर्ट का आपका ये है आपका निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी कमेटी हैं भारत सरकार का, ये सारी चीज़ें, लेकिन पदाधिकारी उसको जिलेबी गोल 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 करके पूरा चौपट करके रखते हैं।